हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर करेंगे, जिसमें हम 3.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। और मेरा दावा है कि इस एक्सरसाइज को, इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन के जो भी कंसेप्ट होंगे उनको भी बताएंगे। जब आप कंसेप्ट और क्वेश्चन के सॉल्यूशन दोनों एक साथ देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बुक से रीड करेंगे और या फिर आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना 3 पॉइंट एक्सरसाइज को। और इसमें पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसमें हमारा पहला सवाल है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, जो भी प्रतियोगिता में भाग लिए हैं वो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं। और इसमें कितनी लड़कियां हैं कितने लड़के हैं ये हमें नहीं पता है। तो आप जानते हैं बीजगणित में जो भी सवाल हम इस तरह के सॉल्व करते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं उन्हें हम कोई वेरिएबल मान लेते हैं, एक्स या वाई या फिर कोई भी वेरिएबल ए बी सी डी कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मानते हैं, माना लड़कियों की संख्या बराबर एक्स है और लड़कों की संख्या बराबर वाई। क्योंकि ये हमारा 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, इसलिए हम एक्स और वाई मान रहे हैं। ठीक है, ये 1 वेरिएबल से भी सॉल्व हो सकता है, पर यहाँ हमारा 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन चल रहा है, इसलिए हम 2 वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ पर केस फर्स्ट कहता है, पहले केस में हम ये समझेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं। तो लड़के और लड़कियां मिलाकर 10 ही होंगे। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल 10 हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन नंबर फर्स्ट होगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर ये कहा गया है केस नंबर 2, जो कंडीशन 2 दिया गया है उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखिए, जब अधिक कम 2 गुना 3 गुना इन सब की बात आए तो दोनों वेरिएबल जो भी आपने माने हैं उनको एक बार पहले बराबर लिखिए। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर x बराबर y, पर हमें ये बताया गया है कि लड़कों की जो संख्या है, ये लड़कियां हैं। यहाँ पर देखिए, ये लड़कियां हैं, लड़कियां 4 अधिक हैं और ये 4 कम है। जो यहाँ पर इक्वल का निशान लगाया गया है वो गलत है हमारे अकॉर्डिंग अभी। पर इस इक्वल के निशान को अगर हम सही करना चाहेंगे तो ये 4 अधिक है, या तो ये 4 इसमें से घटा दें या फिर इधर 4 हम क्या करें, ऐड कर दें। तो ऐसे में हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी दोनों साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो वैल्यू होंगे वो बराबर हो जाएंगे। अब इसे इक्वेशन में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो y को इधर भेज लेंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x और ये इधर आ जाएगा माइनस वाई बराबर 4। ये इक्वेशन नंबर हमारा होगा सेकंड। जो भी सवाल होंगे आपको 2 इक्वेशन बनाने हैं। अब इसे हम ग्राफीय विधि से हल करना चाह रहे हैं। बाद में आपको इनके हल करने की और भी विधियां बताई जाएंगी, जैसे वज्र गुणनखंड, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये 3 विधियां और बताई जाएंगी। लेकिन इससे पहले हम ये सीखेंगे कि ग्राफीय विधि से इन्हें कैसे हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इक्वेशन के लिए हम एक चार्ट बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिएगा समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 के लिए आप चार्ट ऐसे बनाइए, एक चार्ट इस तरह से, और इसमें एक साइड में
इस तरह से लिखिए x की वैल्यू और यहाँ पर y। देखिए इधर 10 लाना है, हम x और y की वैल्यू क्या क्या रखें तो 10 आ सकता है, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू लेना चाहें, मतलब y की वैल्यू रखकर, ठीक है, तो y को हम इधर रख दें, तो x बराबर हमारा यहाँ रहेगा, यहाँ पर y को रखते हैं, ये y बराबर x को उधर भेज दें तो 10 माइनस क्या हो जाएगा x। यहाँ पर लिखने के बाद आपको दोबारा यहाँ देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर नंबर आप कोई भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, पर जानकारी के लिए बता दें कि आप ऐसे ही नंबर लीजिए जिसको आप सारणी यानी प्लेन पर दर्शाने में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ सबसे पहले, यहाँ पर हम सबसे पहले x की वैल्यू ले रहे हैं 2, ठीक है। यदि x की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 8 होगी, तभी तो 8 2 10 होंगे। अब इसी तरह से अगर 3 ले लें तो ये 7 हो जाएगा, और ये अगर 4 ले लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। टोटल इक्वेशन का जो यहाँ एडिशन है वो 10 होना चाहिए, तो 2 8 10 7 3 10 और ये 6 4 10 भी हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। और इसके बाद फिर हम यहाँ पर दूसरी सारणी बनाते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 के लिए जो सारणी बनाएंगे तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही कुछ करना है, ठीक है। हमेशा इस तरह से ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू, अगर y की वैल्यू इधर हम कर दें तो 4 इधर आ जाएगा, तो x प्लस क्या होगा 4। या आप ऐसे ही देख लीजिए, x की वैल्यू ऐसी लीजिए और y की वैल्यू ऐसी लीजिए कि घटाने पर आपको क्या आना चाहिए, हमेशा मतलब 4 ही आना चाहिए, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू हमने ले लिया, यहाँ पर पहली बार 5 ले लिया, तो हमें y की वैल्यू क्या लेनी होगी, 1 लेनी होगी, है ना। ऐसे भी देख लीजिए, x की वैल्यू अगर आपने हाँ x की वैल्यू 5 लिया तो ये 1 हो जाएगा, 5 सॉरी ये माइनस होगा यार, ठीक है, ये इधर आएगा ना। और उसके बाद अगर इसे x की वैल्यू हम 7 लेते हैं, ठीक है, x की वैल्यू अगर 7 लेते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना, ये इधर आ जाएगा, ठीक। 7 होगी तो ये 4 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा y की वैल्यू, है ना। और इसी तरह से यहाँ पर भी कोई वैल्यू ले लीजिए, अगर इसे हम 6 ले लेते हैं तो ये 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 6 तो ये 2 आ जाएगा, ठीक। इस तरह से आप सारणी बना लीजिए, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक प्लेन बनाना है इस तरह से, x एक्सिस और इधर क्या करना है, y एक्सिस बना लेना है, और इन पर नंबरिंग करना है। आप 9th क्लास में ये चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से बना लेना है, शायद दिख नहीं रहा है, हमें भी लग रहा है तो और गाढ़ा होना चाहिए, ठीक। अब दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें नंबर लेना है, x पर मैक्सिमम नंबर कितना है देख लीजिए, यहाँ पर 6 7 तक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से आपको लिख लेने हैं। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आपको ये सब दर्शाने में कोई परेशानी नहीं होगी और वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तो देखिए पहले चार्ट के लिए पहला इक्वेशन लीनियर है, तो पहली रेखा मिलेगी इससे 2 और 8, x पर 2 जाना है और y पर 8, x पर 2 यहाँ है और y पर 8 यहाँ है,
तो ये नंबर आपको ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा 2 और 8 का। इसके बाद आपको क्या करना है, 3 और 7 देखने हैं। 3 और 7, x पर 3 जाना है और y पर ये, तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा 3 और 7 का। ठीक, उसके बाद फिर क्या करना है, फिर 4 और 6 देखना है। तो 4 पॉइंट यहाँ पर जाना है और ये 6, तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, तो ये हो जाएगा 4 और 6 का। तो अगर तीनों बिंदुओं को आप ऐसे मिला दीजिए तो ये रेखा कुछ इस तरह से ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, इस तरह से आपको बढ़ा लेना है। इसके बाद इन नंबरों को दिखाइए 5 और 1। पहले x पर 5 जाना है, ये आप जानते हैं आपका ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, x डैश और ये y डैश। 5 और 1 इधर जाना है 5 और यहाँ पर 1, तो ये 5 और 1 का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 7 और 2, तो यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 2, तो 7 और 2 का पॉइंट, ये 7 और 2, ये हो जाएगा आपका 7 और 2 का पॉइंट। और फिर 6 और 2 का पॉइंट देखना है, तो 6 ये है और 2 ये है, तो 6 और 2 का पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो इसे आप लिख लीजिए 6 और 2 का पॉइंट। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये तीनों बिंदु आपस में क्या है, इस तरह से मिल रहे हैं। तो ये 5 और 1 का है। इन तीनों बिंदुओं को आपस में आगे ऐसे मिलाते हुए बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब ये दोनों जो रेखाएं हैं वो आपस में इस पॉइंट पर मिल रही हैं, अर्थात यह पॉइंट ही इन दोनों समीकरणों का हल होगा। आप देखिए ये क्या है, 3 के सामने है और ये यहाँ पर थोड़ा 8 के सामने दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है, ये 7 और 3 वैल्यू आएंगी। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लोग थोड़ा इस तरह से मतलब हाथ से लिखते हैं, इसलिए ये डिस्टेंस जो है कम ज़्यादा हो जा रही है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। पर आप पटरी की सहायता से अगर ये नंबर्स समान दूरियों पर लेंगे तो आपको ये वैल्यू सही मिलेगी। x पर ये क्या होगा, 7 के डायरेक्शन में आएगा और ये जो होगा 3 के सामने आ जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या आ जाएगा 7 और y बराबर क्या आ जाएगा 3। अतः लड़कियों की संख्या क्या है 7 होगी और लड़कों की संख्या क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, जो कि हमने यहाँ पर माना है। ठीक है, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप पटरी की सहायता से इन नंबरों को सही कर सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये निकालना है। पहले है 5 पेंसिल। मान लेते हैं कि पेंसिल का मूल्य क्या, एक कलम और एक पेंसिल का निकालना है। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना है x रुपए है, और एक कलम का मूल्य कितना है y रुपए मान लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट केस के अनुसार यहाँ पर हमें दिया गया है 5 पेंसिल और 7 कलम है। तो एक पेंसिल का कीमत अगर x है तो 5 पेंसिल का कीमत 5x और 7 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा 7x, और ये टोटल जो वैल्यू है वो हमारे पास है 50 रुपए के बराबर। इक्वेशन नंबर इसे मानेंगे फर्स्ट। फिर इसी तरह से केस नंबर क्या करेंगे सेकंड को देखेंगे। केस नंबर सेकंड कह रहा है कि इसमें आपके पास 7 पेंसिल और 5 कलम है, तो ये 7x हो जाए और ये हमारा 5y हो जाए। ठीक है, सॉरी ये y है, y, और ये आ जाएगा आपका 46। इक्वेशन नंबर क्या करना है सेकंड बना लेना है। ठीक है,
अब देखिए इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चार्ट बनाने ही हैं। तो पहला चार्ट यहाँ पर ये हो जाएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 के लिए आपको ये चार्ट बनाना है। ये देखिए x होगा और ये y। देखिए x y की वैल्यू x पर डिपेंड करेगी, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले y की वैल्यू निकालने के लिए इनको इधर भेज देते हैं। तो y बराबर जब निकलेगा यहाँ पर, दैट इम्प्लाइज यहीं पर हम कह दे रहे हैं, उसके बाद डायरेक्टली हम यहाँ पर लिखते रहेंगे। ठीक है, आप दो ही चार्ट बना सकते हैं। देखिए y बराबर यहाँ पर क्या आएगा, ये आ जाएगा 50 माइनस ये 5x इधर भेज दें और बटे क्या हो जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ पर y बराबर इसी तरह से क्या आ जाएगा, दूसरे के लिए 46 माइनस 7x और बटे 5। ठीक है, तो इस तरह से ये समीकरण दूसरे चार्ट के लिए बनेगा, समीकरण 2 से। ऐसा ही चार्ट आप बना लीजिए और पहले एक एक बार नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये x होगा, ये y। तो पहले के लिए देखते हैं, अगर हमने x की वैल्यू क्या रखी, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा वैल्यू रखिए जिससे 7 से भाग देने पर ये नंबर कट जाए। तो यहाँ पर अगर आप 3 रख देते हैं, है ना, तो 5 3 15, 15 घटेगा 50 में से तो 35 आएगा, जिससे आप 7 से उसे काट सकते हैं। तो हम यहाँ पहले नंबर ले रहे हैं। सबसे पहले आप ले लीजिए 3। x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। यहाँ पर देखिए 3 5 15 और ये घट जाएगा 35 आएगा, 35 7 भाग दे देंगे, 7 5 35। ठीक है, अब फिर क्या नंबर ले, ऐसा कुछ नंबर ले जिससे ये कम हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर 2 ले लेंगे तो 40 हो जाएगा, तो भी नहीं कटेगा। फिर यहाँ पर अगर 4 पंजे 20, 30 आ जाएगा, तब भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर ले लो यार, बहुत डिफिकल्ट है ना। तो ये 4 कर दें, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 30 बचेगा, फिर 7 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर ये हमारा निकल कर आएगा, ये 30 में 7 का भाग देंगे तो 30 बटे यहाँ पर हम 7 ही अभी लिख ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप 5 रख दीजिए, तो 5 पचे 25, 25 बटा यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, और इसी तरह से इस वाले चार्ट में भी देखिए, यहाँ पर कुछ रखिए। यहाँ पर अगर हम क्या रख दें, अगर x बराबर 0 रख दें तो ये 46, 5 9 45 नहीं आएगा। तो सबसे पहले वैल्यू क्या ले ले रहे हैं, x की वैल्यू 3 ले रहे हैं। 3 लेंगे तो ये 3 से 21, 46 में से 21 जाएगा 25, 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 ही आ जाएगा। फिर इधर 4 ले लें, 4 सते 28, 28 को घटा दीजिए 46 में से, तो 2 उधर और 16 2 18, 18 बटे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, और इसी तरह से फिर क्या करना है, इन नंबर्स में 5 ले लीजिए, तो 5 सते 35, 35 घटा लेंगे तो इसमें आ जाएगा 11 बटे 5। ठीक है, इस तरह से कर लेना है। अब इसमें क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करिए, इस तरह से सबसे पहले 2 ये लाइन ले लीजिए। ये आपका x एक्सिस होगा, x x डैश, और इसे y y डैश ले रहे हैं ना। ये आपका 0 पॉइंट होता है O, और इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले रहे हैं। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे करना है। अब आप इन नंबरों को यहाँ पर दर्शाइए। पहले वाले इक्वेशन के लिए 3 और 5,
पहले इधर 3 होगा और यहाँ पे 5, तो यहाँ पर 3 और 5 का पॉइंट हो जाएगा, ये 3 और 5। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ 4 और इधर 4 जाइए, और इसके बाद यहाँ पर है 30/7 है, तो यहाँ पर आपको देखिए 7 चौक 28, 28 हो जाता है, 4 बढ़ जाएगा और 2 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे 20 होगा, यानी 4 से थोड़ा सा ज्यादा होगा ना, 4 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो आप इन नंबर को यहाँ पर दर्शा दीजिए, यहाँ पर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 4 और 30/7, इसको काटने की कोई जरूरत नहीं अभी। उसके बाद फिर क्या करना है, 5 यहाँ पर हो जाएगा इस सिधाई पर, और यहाँ 25/7, 7 3 21, तो लगभग 3 से ज्यादा होगा, है ना, 3 से ज्यादा और 5 के सिधाई पर, है ना, तो यहाँ पर लगभग हो जाएगा। और इन तीनों पॉइंट्स को ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए, ये रेखा आपको मिल जाएगी। इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर भी 3 और 5 को दिखाना है, तो ये 3 और ये 5, तो ये पॉइंट यहीं पर आ जाएगा 3 और 5 का। ठीक है, इसी पर इसके बाद क्या करना है, 4 और ये करना है 18/5, तो 4 यहाँ पर आ गया और 18/5, तो 5 5 तियां 15, है ना, 5 तियां 15 हो रहा है, तो इसका मतलब है 15 से थोड़ा सा, 5 तियां 15 और दशमलव बढ़ाएंगे 30, 5 6 30, 3.6, तो 3.6 लगभग यहाँ कहीं के बराबर होगा, यानी 4 की सिधाई पर और 3 से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर कहीं। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा 4 और 18/5 का। ठीक, इसी तरह से 5 और 11/5, ठीक है, 5 ये हो गया और 11/5 मतलब 5 दूना 10, 2 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये आपका यहाँ पर कहीं पॉइंट मिलेगा। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा 5 और 11/5। ठीक है, और इन तीनों पॉइंट्स को ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए, तो ये थोड़ा सा तिरछा हो गया इस तरह। ठीक, तो ऐसे आप ग्राफ बना सकते हैं, और आपने देखा कि ये दोनों ही रेखाएं इसी पॉइंट पर मिल रहे हैं, किस पर, 3 और 5 पर, तो इसके जो हल होंगे वो क्या हो जाएंगे, x बराबर 3 हो जाएगा और y बराबर 5 हो जाएगा। और वैसे भी आपने देखा कि इस सारणी में भी आपको 3 और 5 जो नंबर हैं वो कॉमन दिख रहे हैं, तो यहाँ से भी आप इसके सॉल्व को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें बताना है। तो आपको क्वेश्चन तो मिल ही गया होगा। यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कंसेप्ट की बात करेंगे कि कब रेखाएं समपाती होती हैं, कब समांतर होती हैं, कब प्रतिच्छेद करती हैं। इसके बारे में हमने पहले भी आप लोगों को बताया है, यदि नहीं पता तो फिर से आप वो चीज़ें देख लें। ठीक है, प्रतिच्छेद के लिए प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, और ये बराबर ना हो अगर c1/c2 के, तो भी ये ज़्यादा कंपलसरी तो नहीं होता है, पर ये कंपलसरी होता है कि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तब क्या रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का ये प्रतिबंध है। और उसके बाद समांतर का क्या प्रतिबंध होता है, समांतर के लिए प्रतिबंध a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, पर डज नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 के। ठीक है, फिर समपाती कब होती हैं, जब तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक, अगर बराबर होंगे तो क्या होंगे, समपाती होंगे। तो इसी के साथ हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है कि 5x - 4y + 8 = 0, और इसके बाद है 7x + 6y - 9 = 0। ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है।
और ये सेकंड है। हम फर्स्ट इक्वेशन की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करते हैं। तुलना करेंगे तो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है, इससे तुलना करेंगे तो a1 बराबर हमारा आ जाएगा 5 और b1 बराबर हमारा आ जाएगा -4 और c1 बराबर आ जाएगा 8। और इसी तरह से हम कहेंगे a2 बराबर आएगा देखिए 7 और इसके बाद b2 बराबर आ जाएगा 6 और c2 बराबर आ जाएगा -9। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यदि a1 अपॉन a2 बराबर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/7। इसी तरह से b1 अपॉन b2 हम चेक करें तो -4 अपॉन 6, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 दूना 4 और 2 तियां 6, तो इस तरह से -2/3 आ जाएगा। ठीक है, और इसको देखिए c1 अपॉन c2 तो ये हमारा आ जाएगा 8/-9 पे। ठीक है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई भी अनुपात बराबर नहीं है, अर्थात ये क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। हम यहाँ लिखेंगे अतः चूंकि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 और डज नॉट इक्वल टू क्या है c1 अपॉन c2 के, अतः ये रैखिक युग्म प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करेंगे ऐसा लिखेंगे। ठीक है, प्रतिच्छेद करेंगे। तो इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट यहीं पर ले लीजिए तुरंत, उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, देखिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज कर लिया करिए। ठीक है, बाकी सभी को आपको इसी तरह से चेक करना है। सभी क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया है हमारा 9x + 3y + 12 = 0 और यहाँ पर दिया है 18x + 6y + 24 = 0। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये सेकंड है। इनसे हम तुलना कर लेंगे तो यहाँ पर दिखेगा a1 बराबर 9, b1 बराबर हमारा आ जाएगा 3 और यहाँ पर c1 बराबर आ जाएगा 12। ठीक है, और इसी तरह से a2 बराबर ये आ जाएगा 18 और b2 बराबर आ जाएगा 6 और c2 बराबर हमको मिल जाएगा 24। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा a1 अपॉन a2 बराबर, ये जब भाग देंगे 9 एकम 9 9 दूना 18, 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही b1 अपॉन b2 बराबर भी देखिए 3 एकम 3 3 दूना 6, ये हो जाएगा 1/2। तो इसी तरह से ये भी है 2 गुना, तो c1 अपॉन c2 बराबर भी आ जाएगा 12 दूना 24, 1/2। काफी आसान है, बहुत आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और ये बराबर c1 अपॉन c2 के है, तो मैं कह सकता हूं कि ये समपाती है। ठीक है, देखिए बराबर होने का जो प्रतिबंध है वो क्या है, समपाती होने का है। तो बहुत ही आसानी से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई डाउट्स रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फटाक से लिखिए, मज़ा आएगा दोस्तों। अगर आप हमसे मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो गारंटी के साथ कह सकते हैं हम कि आपको परीक्षा में पास होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हमारे 1-2 वीडियो देखिए उसके बाद छोड़ दीजिए। एग्ज़ाम होने से पहले हम 5 असाइनमेंट लेंगे आप लोगों के लिए, जो बेहद इम्पॉर्टेंट होंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, उन्हें देखना आपके लिए मस्ट होगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप पूरी मैथ हमसे क्लास 10th की ज़रूर पढ़िए। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखा करिए और उसके बाद पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिए कीजिए। ठीक है, ये आपका हेल्प हमारे लिए अगर होगा तो हम आपकी मदद अवश्य करेंगे। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने इसे, फिर हम इसको मिटा दे रहे हैं। फिर उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। थर्ड है हमारा 6x माइनस 3y और प्लस 10 इज इक्वल 0। और इसके बाद है हमारा 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल 0। यहाँ पर देखिए आपको ये वाले लाइन में a1 b1 c1 है, तो a1 बराबर है 6 और b1 बराबर है -3 और c1 बराबर हमारा है 10। और इसी तरह से a2 बराबर a2 b2 c2। a2 हमारा क्या है 2, b2 क्या है, इस y का गुणांक यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा c2 बराबर 9। तो देखिएगा ये आ जाएगा a1 अपॉन a2, जब इसमें इसका भाग देंगे तो इसमें भाग हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा 6/2, काट दीजिए, 2 तियां 6, 3/1 आ जाएगा। इसी तरह से हम b1 अपॉन b2 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3 अपॉन -1, 1 से 1 कैंसिल, तो 3/1 आ जाएगा। फिर हम कर ले c1 अपॉन c2 बराबर ये 10/9, ये तो कैंसिल नहीं होगा इसलिए ऐसे ही रहने देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर, देखिए ये दोनों अनुपात बराबर हैं, यानी b1 अपॉन b2 के बराबर है, बट नहीं बराबर है ये c1 अपॉन c2 के। तो ये प्रतिबंध कैसा है, समांतर होने का है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों रैखिक क्या है, समांतर हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट